बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग की वीडियो बना लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि महीने में ग्रॉसरी तो ज़ाहिर है हर महीने ही करनी होती है, तो आप बचत कैसे कर सकते हैं ग्रॉसरी लेते हुए। अच्छा, सबसे पहले तो चिकन दिखा देती हूँ आपको। ये बोनलेस चिकन है और पीछे इसके खाना काबा का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये हलाल है। ठीक है, उसके अलावा या तो खाना काबा का निशान बना होता है या तो हलाल लिखा होता है पीछे, तो उससे हमें समझ आ जाता है कि भाई ये हलाल है। ठीक है, जैसे इसमें हलाल लिखा हुआ है। अब मुझे जो लेना था वो बोनलेस चिकन यहाँ पे तकरीबन 60 का पर केजी मिल जाता है जब डिस्काउंट लगा होता है, या तो 45 का 49 का भी मिल जाता है कभी कभी डिस्काउंट में। इस वक्त ये एक पाव 15 करोन का लगा हुआ है, ये इतना सस्ता नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया। ये सारा जो है वो आपका बीफ है, और बीफ यहाँ पे हलाल आपको नहीं मिलेगा, यानी इनके जो लोकल स्टोर्स हैं उसमें हलाल नहीं मिलेगा। और जो चिकन भी मिलेगा तो उसमें आपको पीछे चेक करना होगा कि हलाल है या नहीं। इस तरफ चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई हैं, ये भी डिस्काउंट में लगी हैं। जो डिस्काउंट में चीज़ होती है वो अलग से इन्होंने बाहर की तरफ लगाई हुई होती है। फिर आ जाते हैं सब्जियों और फ्रूट्स पे। सब्जियां फ्रूट्स यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे रेट्स थोड़े हाई होते हैं सब्जियों के और फ्रूट्स के। तो बेहतर ये है कि सब्ज़ी फ्रूट लेने के लिए आप ऐसी मार्केट जाएँ जो बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है बाज़ार वेस्ट के नाम से। वहाँ से आपको सब्जियाँ और फ्रूट सस्ते रेट्स में मिल जाती हैं। यहाँ कभी कभी डिस्काउंट पे लगा होता है, जैसे अभी ये गाजर लगी है और प्याज लगी हुई है 11 की पर केजी, और आलू बहुत महंगे लगे हुए हैं तो फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने का। यहाँ पे सिर्फ कभी कभार कोई सब्ज़ी या फ्रूट्स डिस्काउंट पे लगे होते हैं तो वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बाज़ार वैसे से ही लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ टमाटर भी, खीरा भी, हर चीज़ महंगी मिल रही होती है। जैसे ये बनानास लगे हुए हैं, बनाना भी, एक बनाना जो है 2.5 का है, तो ये काफ़ी महंगा है। और अगर हम बाज़ार वेस्ट में देखें तो 10 फॉर यानी 10 के 10 बनानास भी वहाँ मिल जाते हैं अक्सर। एप्पल जो है यहाँ पे अक्सर डिस्काउंट पे लगे होते हैं, 1.5 किलो एप्पल 15 करोन के लगे होते हैं, और आज लेकिन वो नहीं लगे हुए, तो एप्पल मैं ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ। 22 करोन के 1.5 किलो लगे हुए हैं, ये भी वैसे बेहतर रेट्स हैं, तो बहुत सारे होते हैं 1.5 किलो में, तो आप ले सकते हैं उसे भी। उसके अलावा बाकी चीज़ों में भी आपको यही देखना पड़ता है कि जो चीज़ जिस जगह से डिस्काउंट पे मिले वहाँ से ही उठाएं। इसी तरह आप महीने में ग्रॉसरी में बचत कर सकते हैं। अगर आप एक ही जगह से सारा सामान ले लेंगे तो फिर तो आप बचत नहीं कर सकेंगे महीने में। अच्छा, इस चिकन के रेट्स वहाँ नहीं लिखे हुए थे, तो अगर रेट्स चेक करने हैं तो यहाँ पे इस तरह की मशीन्स लगी होती हैं, बार कोड रीडर होता है इसमें, तो आप बार कोड को आगे लाएँ, स्कैन करें, रेड सा साइन आएगा और रेट लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे 72.9 का 1 किलो बोनलेस चिकन है, तो ये महंगा है इसलिए मैं नहीं लूँगी। जब ये डिस्काउंट पे लगता है तो ये 60 का हमें मिल जाता है। इधर आटा लगा हुआ है, वाइट आटा, वेल मेल जो है, ये लोग वाइट आटे को कहते हैं। तो ये 2 किलो आटा 11.5 का मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही रेट्स हैं। तो वाइट आटा आप ये वाला ले लें, और साथ ही यहाँ पे चीनी वगैरह लगी हुई है, शुगर। शुगर भी यहाँ नॉर्मल रेट्स में मिल जाती है, तो शुगर मैं यहीं से लेती हूँ। 11.9 की 1 किलो शुगर है, तो चीनी वगैरह यहाँ से ले लें। ऊपर सारा बेकिंग का सामान लगा हुआ है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और जो आपको बेकिंग के लिए सामान चाहिए। और बेकिंग के लिए यही वाला आटा ये लोग यूज़ करते हैं, वाइट आटा। और इस तरह के बने बनाए पैकेट्स भी मिलते हैं जिसमें केक की सारा सामान होता है, और आप चाहें तो उसे मिक्स विक्स करें अंडे वगैरह और बन जाएगा। अच्छा, एक राहम स्माइल दिखा देती हूँ आपको। ये ब्राउन आटा है, वो जो वो वाला आटा होता है ना, छिलके वाला, वो है। ये 9 करोन का 1 किलो मिल रहा है, तो आप चाहें तो ये आटा लें 3 किलो, और 2 किलो वाइट आटा लें, मिक्स करें, और उसकी रोटी भी सही बन जाती है। अगर आपको चक्की का आटा खाने की आदत है, ब्राउन आटा खाने की, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट आटा भी काफ़ी अच्छा है, 12 का ये 2 kg लगा हुआ था। इस तरफ आ जाते हैं, बेकरी का सामान है सारा। यहाँ पे डोनट्स वगैरह लगे होते हैं 12 के, 8 के, 6 करोन का भी एक डोनट होता है स्ट्रॉबेरी वाला, वो भी हम ले सकते हैं बच्चों के लिए। ये सारे बन, बर्गर, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, हर तरह की ब्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मिक्स वाली ब्रेड होती है, बड़ी सी जो लगी हुई है, और ये ब्राउन ब्रेड होती है। अच्छा, एक्सपायरी डेट अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे लिखी होती है इसकी एक्सपायरी डेट, जैसे इसकी लिखी हुई है 26/11। इसी तरह वाइट ब्रेड है, उसमें भी एक्सपायरी डेट यहीं पे लिखी होगी। और आपको हॉट डॉग्स वगैरह चाहिए हों, और या फिर बन चाहिए हों, वो सब आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। बल्कि इनकी कुछ अलग सी भी ब्रेड्स आती हैं डार्क ब्राउन कलर की, वो खैर हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई कोई चाहे तो वो वाली ब्रेड भी ले सकते हैं, हेल्दी होती है वो काफ़ी। वाइट ब्रेड लेने से बेहतर होती है वो। इस तरह इसकी डेट थोड़ी आगे की थी, तो ये वाली ब्रेड मैं उठा लूँगी। अच्छा, इधर पिज़्ज़ा सॉस लगा हुआ है, पिज़्ज़ा सॉस भी ये वाला अच्छा होता है, बना बनाया होता है, आप आराम से लें और पिज़्ज़ा बनाएं। और उसके अलावा बहुत सारी सॉसेस यहाँ लगी होती हैं, पास्ता सॉस और पता नहीं कौन कौन सी जो ये लोग यूज़ करते हैं। हम लोग तो सिर्फ यहाँ से पिज़्ज़ा सॉस ले लेते हैं। इस तरफ सारे जो नूडल्स होते हैं, सूप होते हैं, इस तरह की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं स्टोर्स में। ये बाहर की साइड पे भी लगे हुए हैं। बाहर जो भी चीज़ें लगी हैं वो ज़्यादातर डिस्काउंट वाली लगी हैं। ये देखें, यहाँ पे सूप वूप लगे हुए हैं सारे।
और इस तरफ वही आटा है। अच्छा, आटे का मैं एक और बता दूं, आप चाहें तो पाकिस्तानी या किसी दुबई स्टोर वगैरह से भी ले सकते हैं। वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी आटा, आपको अगर आदत है वही खाने की तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, इधर चावल लगे हुए हैं। चावल इनके नॉर्मल होते हैं, मतलब आम पकाने के लिए सही हैं। ये 14.95 का 1 किलो है। ये बहुत मोटा मोटा सा चावल बनता है। अगर आपको दाल चावल के लिए बनाना है तो ठीक है, लेकिन बिरयानी वगैरह के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बिरयानी के लिए आप फिर पाकिस्तानी चावल या इंडियन चावल ही लें, जो कि पाकिस्तानी स्टोर से मिल जाएगा, एशियन स्टोर से। अच्छा, ये स्पैकेटी है। स्पैकेटीज़ वगैरह यहाँ सही मिल जाती है मुनासिब रेट्स में, तो वो हम यहीं से ले लेंगे। चावल आम यूज़ के आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी आप अपने पसंद के लंबे वाले चावल तो अपने एशियन स्टोर से ले लें। ऑयल जो है, ऑयल यहाँ पे 18 का लगा हुआ है। ये महंगा है क्योंकि 14-15 का भी मिल रहा है आजकल ऑयल, तो हम वहाँ से लेंगे। ये मायोनीज़ है। मायोनीज़ यहाँ पे सही रेट पे मिल जाता है, इसलिए मायोनीज़ हम यहीं से लेंगे। उसके अलावा जब हम यहाँ आए थे 1 साल पहले, तो यहाँ ऑयल के रेट्स बहुत हाई हुए हुए थे। 25-25 क्रोन का एक ऑयल मिल रहा था। ये फ्राइड अनियन है। इस तरफ टमाटर पेस्ट जो होते हैं ना, उसके कैन लगे हुए हैं। ये भी बहुत काम आते हैं, अक्सर एक आध घर में रख लेना चाहिए लेके। अच्छा, मैं आपको ऑयल का बता रही थी, बहुत महंगे थे उस वक्त ऑयल, क्योंकि वो यूक्रेन की जंग का कुछ मसला चल रहा था उस वक्त, तो ऑयल बहुत महंगे थे। लेकिन अब शुक्र है ऑयल के रेट्स नीचे आ गए हैं, तो अब 15 क्रोन तक का 1 लीटर ऑयल मिल जाता है यहाँ पे। इस स्टोर में ऑयल थोड़ा महंगा मिलता है, तो मैं दुबई स्टोर वगैरह से लेती हूँ ज़्यादातर। ये पाइनएप्पल के कैन हैं। उसके अलावा वाइट चनों के कैन आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा रेड बीन्स जो होते हैं उसके भी कैन मिल जाएंगे। ये 7.5 का है। इसमें ये आसानी होती है, इसका वैसे सालन इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता, लेकिन कभी अगर जल्दी जल्दी में बनाना हो तो फिर आसानी रहती है। यहाँ केचप लगी हैं सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की। इस तरफ सॉल्ट लगा है, फाइन सॉल्ट होता है वाइट वाला, ये मिल जाता है 4.95 का। इस तरफ आपको दिखेगा जो चोकोज़ और सीरियल्स होते हैं नाश्ते में खाने के, ये सारे मिल जाएंगे। और ये जौ का जो दलिया होता है, वाइट ओट्स वगैरह, वो सारे यहाँ पे डिस्काउंट पे लगे हुए हैं, वो मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो चोकोज़ और ये सब है, इस पर भी अक्सर डिस्काउंट लगता है। अभी तो इसके रेट्स थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट लगता है तो वो भी आप ले सकते हैं उस वक्त। ये सारा जो है वो कॉफ़ी का और टी का पोर्शन है, यानी कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, या फ्लेवर में भी बहुत आती है यहाँ पे जो ग्रीन टी होती है, वो सारी एक ही पोर्शन में लगी होती है। हर तरह की चाय आप यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग यूजुअली चाय जो है तपाल दानेदार यूज़ करते हैं, जो कि दुबई स्टोर से या एशियन स्टोर से मिल जाती है, तो वही यूज़ करने की आदत है, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, ग्रॉसरी के अलावा ये वाला थोड़ा बहुत सामान जो है ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लाइक कप वगैरह हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, थोड़े बहुत कुशन्स वगैरह हैं, या बुक्स हैं, कलर पेंसिल्स वगैरह हैं, ट्रे है, ये सब भी मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज़र्स हैं, लेकिन इन सब के रेट्स भी यहाँ पे हाई होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये स्टोर सही नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए कि आप IKEA चले जाएँ या हार्लेट नेबो वगैरह चले जाएँ। टॉयज़ भी यहाँ पे अच्छे खासे महंगे मिलते हैं, जैसे ये कार्स लगी हुई हैं छोटी छोटी 50 क्रोन की। कभी कभार यहाँ कुछ चीज़ें डिस्काउंट पे लग जाती हैं, अदरवाइज़ महंगी मिलती हैं इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ से लेने का इतना फ़ायदा नहीं है। ये भी सारे टॉयज़ हैं। टॉयज़ जो है यहाँ पे यूज़ में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जो यूज़ स्टोर की मैं वीडियोस पहले डाल चुकी हूँ, आप देखें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे टॉयज़ भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी लेके बच्चों को दिला सकते हैं, क्योंकि नए टॉयज़ की बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हैं यहाँ पे। जो नए नए लोग आते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, तो बेहतर ये है कि यहाँ से ना ही लें। ये पैनासोनिक के सेल लगे हुए हैं, बैटरीज जिसे हम कहते हैं, तो ये 29 की है। और यहाँ आपको एक साथ लेनी पड़ेंगी, मतलब तकरीबन 10-10 होते हैं इसमें तकरीबन सेल ना, एक पैकेट में। तो छोटे वाले भी होते हैं और बड़े वाले भी होते हैं। इस तरफ दिखा देती हूँ, ये कोई नियर एक्सपायरी चीज़ें जो होती हैं वो ये लोग अलग से लगा देते हैं सस्ती करके। जैसे यहाँ पे सनस्क्रीन वगैरह लगी हुई है ज़्यादातर, ये देखें निविया की है, और भी कुछ दूसरी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो ज़्यादातर ये वही हैं, लोशन वगैरह, मॉइस्चराइज़र्स वगैरह हैं। निविया तो खैर अब हम यूज़ नहीं कर सकते, पहले तो ले लिया करते थे, लेकिन अब जब से पता चला है बहुत सारी चीज़ों का बाइकआउट कर दिया है। ये छोटा वाइपर है जो किचन के लिए यूज़ होता है। इस तरफ सारे चीज़ और ये सारी वही चीज़ें जो फ्रोज़न होती हैं, तो यहाँ से हमें सिर्फ चीज़ लेना होता है, जो कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ होता है। और चीज़ की ये अच्छी बात है कि यहाँ ग्रेट हुआ हुआ भी मिलता है, यानी कि कद्दूकश हुआ हुआ होता है वो, तो बड़ी आसानी होती है। पिज़्ज़ा बनाना है तो पिज़्ज़ा ब्रेड भी मिल जाती है, पिज़्ज़ा सॉस भी मिल जाती है, ये भी मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें आप लेके और चिकन विकन घर में बना के और शिमला मिर्च डाल के पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इस तरफ जो है ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ज़्यादातर हलाल चीज़ें हैं, यानी कि हॉट विंग्स वगैरह हैं, नगेट्स हैं, चिकन बर्गर पैटी जो होते हैं वो हैं, तो ये सारे जो हैं इस साइड पे हलाल मिल रहे हैं। और पीछे हलाल का साइन आपको लाजमी दिखेगा। अगर पीछे हलाल नहीं लिखा हुआ तो आप समझ जाएं कि ये हलाल नहीं है, फिर लेने की ज़रूरत नहीं है।
और चिकन जो है वैसे भी यहाँ पे हलाल मिल जाता है, लेकिन बीफ यहाँ पे हलाल नहीं मिलता। मैंने आपको पहले भी शायद ये बात बताई है स्टार्ट में। बीफ के लिए आपको किसी मुसलमान वाले स्टोर में ही जाना पड़ेगा बीफ लेने के लिए, क्योंकि इन स्टोर्स में बीफ मैंने अभी तक कहीं हलाल देखा नहीं है। अच्छा, जूस भी डिस्काउंट पे लगा हुआ था, ये जो 9 करोन का लगा था। अब ये जो है फ्लेवर वाली दही है 12 करोन की लगी हुई है। वैसे ही ये तकरीबन 20 करोन की आती है, 19 या 20 की। तो जब ये 12 की लगती है 12 की, तो हम ले लेते हैं आराम से, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर होता है इसमें, स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी आ रहे होते हैं। इस तरफ सारे दूध लगे हैं। अच्छा, दूध जो है वो काफ़ी तरह के मिलते हैं। हम लोग ये आरला का दूध लेते हैं, वैसे ये अच्छा होता है। ये तो लो फैट मिल्क है, 1.5% इसमें फ़ैट होगा, बिल्कुल लो फैट नहीं है। एक इससे भी कम आता है, वो भी दिखाती हूँ अभी। और एक होता है फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क जो है वो बच्चों को देने के लिए तो सही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने चाय के लिए थोड़ा सा लो फैट मिल्क यूज़ कर लें। ये फुल क्रीम मिल्क होता है। तो ये 3.5% लिखा हुआ है, और इधर यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट लिखी है 24 नवंबर से 5 दिसंबर, यानी 24 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और 5 दिसंबर इसकी एक्सपायरी है। तो अब आप समझ जाएँ कि यहाँ पे ज़्यादा लंबे नहीं चलते दूध, बस 10 दिन तक की डेट होती है। ये बिल्कुल लो फैट मिल्क है जिसमें 0.4% लिखा हुआ है। ये बहुत पतला होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के दूध हैं। रेट्स तकरीबन सबके सेम ही होते हैं, लेकिन दूध वगैरह यहाँ पे सस्ता मिलता है, तो दूध हम लोग ज़्यादातर यहीं से लेते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं अंडों पे, बटर पे। अंडे जो हैं यहाँ पे थोड़े रेट हाई होते हैं, इसलिए मैं दुबई स्टोर से लेती हूँ। यानी आप किसी ऐसे स्टोर से लें जहाँ पे आपको 30-30 का पैकेट मिल जाता है अंडों का, और वो सस्ते भी होते हैं, वो ले लें। अच्छा, ये बटर है। बटर इस वक्त यहाँ डिस्काउंट पे लगा हुआ है, 200 ग्राम्स है ये, और ये 9 करोन का लगा हुआ है। अगर इसके नॉर्मल रेट्स देखें तो सारे जो बटर हैं यहाँ पे वो तकरीबन आते हैं 22 से 25, 26 इस तरह के। लेकिन जब डिस्काउंट पे लगता है 9 का, ये देखें ऊपर 26 करोन का बटर लगा हुआ है। नॉर्मल रेट्स इसके यही हैं। ये क्रीम है, ये भी अभी कोई डिस्काउंट पे नहीं लगी, 13 की इतनी सी। क्रीम भी 2 तरह की आती है। ये कुकिंग क्रीम जो है ये आपको खाने वगैरह बनाने होते हैं उसमें डालनी होती है, और वो जो रेड वाली ऊपर थी, पिस्के फ्लल कहते हैं उसे, वो आपको केक में जो बीट करके हम डालते हैं ना, वो वाली क्रीम होती है। तो 2 तरह की क्रीम्स हो गई। अच्छा, इधर दिखा देती हूँ आपको, ये शॉपिंग बैग्स वगैरह दिखा देती हूँ। ये बैग्स जो हैं ये आपके डस्टबिन वगैरह में लगाने के लिए होते हैं, वेस्ट वाले बैग होते हैं, ठीक है। तो इसमें खाने वगैरह की कोई चीज़ नहीं डालनी होती, सिर्फ डस्टबिन में लगाने के होता है, या बच्चों के डायपर होते हैं वो फेंकने होते हैं, उसके लिए अलग आते हैं। यहाँ सारा जो है बेकिंग का सामान लगा है, बटर पेपर, या जो प्लास्टिक के जो होते हैं पैक वैक करने के लिए हमें चाहिए फॉइल पेपर्स वगैरह, ये सारे आपको इस तरफ मिल जाएंगे। इधर तो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स का पोर्शन है, ये पेप्सी और कोका कोला, फ्लेक्सी कॉन्डी। पेप्सी और कोक का तो ज़ाहिर है आजकल बाइकआउट ही चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइकआउट कर रहे हैं। खैर मिल तो रही है ज़ाहिर है स्टोर्स में। और ये इनका एक स्पार्कलिंग वाटर होता है, इसमें भी जो है इन्होंने गैस वगैरह डाली होती है, तो ये भी अच्छा होता है इसका फ्लेवर। अगर बहुत दिल चाहे किसी का तो ये ले लें। और ये अच्छा, इधर सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लगे हैं। एजिक्स के नाम से जो है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है इनकी। ये वॉशरूम्स में, किचन में सफाई के लिए बहुत काम आता है। स्प्रे बॉटल में होता है ये, और ये काफ़ी अच्छा है। ये फेरी के नाम से डिश वॉशर है, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये भी इस वक्त डिस्काउंट में लगा है, 900 ml की बॉटल इसकी 25 की लगी हुई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे डिटर्जेंट्स वगैरह लगे हैं। डिटर्जेंट का भी बता दूँ, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक लिक्विड फॉर्म में आता है। कलर कपड़ों के लिए अलग आता है, वाइट के लिए अलग आता है। इस तरफ सारे डाइपर लगे हुए हैं। डाइपर के रेट हर जगह सेम है। 59.60 का ये एक बड़ा पैकेट आता है जिसमें 50 डाइपर होते हैं, साइज़ 4 वाला। तो मैं यूजुअली यही लेती हूँ हाशिर के लिए। और अगर मैं कोई और ब्रांड का लूँ तो उसके भी यही सेम रेट्स होते हैं, यानी समझ लें 60 करोन का ही मिलता है। फिर ये आ गए वाइप्स। वाइप्स तकरीबन 12-13 के मिल जाते हैं यहाँ पे। वाइप्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी बहुत है, बच्चों को बार बार पानी में नहीं लेके जा सकते, तो वाइप्स लेने पड़ते हैं। इस तरफ ये भी सारा बच्चों का जो फूड होता है वही लगा हुआ था, और जो पाउडर वाला दूध होता है वो था। ये सारे मॉइस्चराइज़र्स वगैरह हैं, बॉडी लोशन वगैरह हैं, ये सब हैं। इस तरफ दिखा देती हूँ, टूथपेस्ट लगे हुए हैं। जेंडियम के नाम से टूथपेस्ट है, ये बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। इनका अपना ही है डेनमार्क का, लेकिन है काफ़ी अच्छा ना। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, दांतों की कोई मसूड़ों वगैरह में तकलीफ़ हो वो भी इससे दूर हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट है। कोलगेट और सेंसोडाइन से ज़्यादा अच्छा है ये काफ़ी। टूथ ब्रश वगैरह भी लगे हुए हैं, वही 4-4 का सेट जैसे हर जगह मिल जाता है, ये तो पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं आराम से। इस तरफ और शैम्पू वैम्पू लगे हैं हर तरह के। और राइट साइड पे जो है ये मल्टीविटामिन्स लगी हुई हैं। यहाँ बच्चों की भी मिल जाती हैं, बड़ों की भी। और यहाँ पे मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे सूरज नहीं निकलता है, तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीविटामिन रेगुलर बेसिस पे खाएँ यहाँ पे। तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। बच्चों की अलग मिलती है, बड़ों की अलग। अच्छा, ये कुकिंग रोल के नाम से मिलते हैं, यानी किचन के जो पेपर्स होते हैं ना, टिश्यू पेपर, वो हैं ये।
ये मिल जाता है। अभी ये डिस्काउंट पे लगे हुए हैं 18 क्राउन्स के और 4 रोल होते हैं उसमें। और इस तरफ टॉयलेट पेपर लगे हैं। टॉयलेट पेपर ये वाले थोड़े महंगे लगे हैं, आगे थोड़े से सस्ते भी लगे हैं। 15 क्राउन के उसमें 6 टॉयलेट पेपर्स होते हैं। ये वाला देखिए 15 का लगा है, तो अब मैं ये ले लूँगी आराम से। अच्छा ये भी याद रखिएगा, टॉयलेट पेपर जो है ये वेस्ट मटेरियल वगैरह से ही बनते हैं ज़्यादातर। और वो जो थैलियाँ होती हैं ना, जो हम डस्टबिन वगैरह के लिए यूज़ करें, वो भी वेस्ट मटेरियल से बनी होती है, यानी रिसाइकल वाले जो उससे बनी होती है। तो इनको कभी आप खाने पीने के सामान में यूज़ ना करें। और ये टॉयलेट पेपर को भी कभी आप खाने के लिए, यानी जो ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए हम रखते हैं, ना यूज़ करें। कुकिंग पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किचन वाला जो पेपर है। ये सारा चिप्स का पोर्शन है, लेस, प्रिंगल्स और ये डोरिटोस। इनको तो खैर हमने छोड़ ही दिया है अब सारे, बाइकआउट की वजह से। तो इनका एक ये नीचे लगे हुए हैं, सबसे नीचे ये डेनमार्क का ये स्नैक्टिकस के नाम से। ये वाले चिप्स हम ले लेते हैं बच्चों के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो 10-11 क्रोन का ये पैकेट होता है। पॉपकॉर्न भी मिलते हैं, वो भी ले लेते हैं। इस तरह के बिस्किट होते हैं बेकरी में, जो बेकरी वाले बिस्किट पाकिस्तान में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह के। ये भी 16.5 का होता है और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, आधा किलो बिस्किट होते हैं इसमें। उसके अलावा और भी बिस्किट वगैरह लगे होते हैं यहाँ पे बहुत तरह के, आप चाहें तो ले सकते हैं। केक भी बने बनाए रखे होते हैं, बेक हुए हुए केक, वो भी मिल जाते हैं। यहाँ ओरियो भी लगा हुआ है 15 क्रोन का, लेकिन ओरियो तो लेना नहीं है ज़ाहिर है। उसके अलावा चॉकलेट्स वगैरह लगी हैं राइट वाले पोर्शन में। चॉकलेट्स और जेलीज़ इनकी हलाल नहीं होती, तो इन स्टोर से जेलीज़ वगैरह कभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि जेलेटिन वगैरह इसमें डाला हुआ होता है, तो वो ठीक नहीं होती है। अब आइसक्रीम्स ले लेते हैं। आइसक्रीम का दिखा देती हूँ आपको। आइसक्रीम में भी डिस्काउंट लगता है, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़े रेट्स हाई होते हैं। लेकिन इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छे टेस्ट की होती है, क्योंकि ये लोग दूध वगैरह से बनाते हैं, पाउडर वगैरह की नहीं बनाई हुई होती, इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यही सारी आइसक्रीम्स अक्सर डिस्काउंट, अच्छा जिस आइसक्रीम में जेली वगैरह यूज़ हुई हुई हो वो भी बिल्कुल यूज़ ना करें। और इसका भी एक बार कंफर्म सब कर लें कि कौन सी आइसक्रीम हलाल है, कौन सी सही नहीं है। तो हमें भी ज़ाहिर है अब पता है, अब तो हमें टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, तो हम लोग वही आइसक्रीम लेते हैं जो सही है। जैसे पोलर ईस है, इस पर हमें शक हुआ था कि ये सही नहीं है, तो हमने ईमेल वगैरह करके उनसे पता किया, तो उन्होंने बताया कि हम हलाल चीज़ें यूज़ करते हैं इसके लिए। ऑयल कोई यूज़ होता है या पता नहीं क्या, कोई मिल्क यूज़ होता है। अच्छा इधर मैग्नम के जैसी जो आइसक्रीम्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन वो जब डिस्काउंट पे लगती है 22 की, तो आप आराम से ले जाएं। अदरवाइज़ वो 45 क्रोन की होती हैं, उसमें 3-4 आइसक्रीम होती हैं, वो काफ़ी फिर एक्सपेंसिव पड़ता है। इस तरह से सारे पोर्शंस बने होते हैं चीज़ों के, और ऊपर पर लिखा हुआ होता है कि ये मिल्क वाला पोर्शन है, और ये वेजिटेबल्स का पोर्शन है, और ये दूसरी चीज़ों का पोर्शन है, तो हम आराम से देख सकते हैं। अच्छा ये सारा सामान भी यहाँ पे मिल रहा होता है, जैसे कि सॉक्स वगैरह हैं, और अंदर पहनने के लिए टाइट्स वगैरह होते हैं सर्दियों में पहनने के लिए, या दूसरे नेट के जो मिलते हैं, तो ये सब मिल रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने, इनकी क्रिसमस आने वाली है, तो उसका भी काफ़ी सारा सामान है। ये लोग डेकोरेशन वगैरह भी करते हैं, ज़ाहिर है इनका त्यौहार आ रहा होता है, तो उसका भी सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है। ये आपको नज़र आ ही रहा होगा, छोटी छोटी बास्केट्स वगैरह भी हैं, कैंडल्स हैं, ये सब कुछ है। तो अगर आप बचत करना चाहते हैं, तो एक बार फिर यही बताऊंगी कि आप क्या करें, सारा सामान एक जगह से ना लें, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जाके लें। ये A+ वाला डिटर्जेंट दोबारा से मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, ये कलर कपड़ों के लिए है, इसी तरह ब्लैक कपड़ों के लिए अलग मिलता है, और इसी तरह वाइट कपड़ों के लिए अलग मिलता है। ये ब्लैक एंड डार्क के लिए है। तो ये बहुत अच्छा होता है डिटर्जेंट, मैं यही यूज़ करती हूँ, तो आप भी अगर यहाँ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ रैप्स दिखा देती हूँ। ब्राउन वाले रैप्स हैं, वाइट वाले रैप्स हैं। ब्राउन आटा खाने की जिसको आदत है, वो हेल्दी होता है ज़ाहिर है, वो ब्राउन में ले लें, और जो वाइट यूज़ कर सकते हैं वो वाइट में ले लें। तो दोनों तरह के, ब्राउन वाले 12 के मिलते हैं, 6 होते हैं इसमें रैप्स, और वाइट वाले जो हैं वो भी 6 होते हैं, वो 10 के मिल जाते हैं। इस तरफ सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं। ये खजूरों के डब्बे लगे हैं, ये भी डिस्काउंट पे लगा है, 20 क्रोन का एक डब्बा है खजूर का। अच्छी होती हैं ये वाली खजूरें भी। तो मंथली जो ग्रॉसरी है उसमें बचत का सिर्फ एक यही तरीका है, एक मैगज़ीन्स आते हैं इनके, उसमें आप देख लें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ डिस्काउंट में लगी है, और वहाँ से जाके आप ले आएँ। और उसके अलावा जो चीज़ आपको यहाँ से इन स्टोर से महंगी मिलती है, जैसे अंडे वगैरह हैं, और तो वो आप ऐसी जगह से लें। अंडे है, दही है, इस तरह की चीज़ें, ऑयल है, और चावल अगर आप अपने पाकिस्तानी या इंडियन लेना चाहते हैं तो आप उन्हीं एशियन स्टोर्स में जाके लें। इसी तरह से हर चीज़ आप, यानी एक जगह से यहाँ पे नहीं ले सकते, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके आपको लेना पड़ेगा। फ्रूट्स आपको, सब्ज़ियाँ आपको कहीं और से लेनी पड़ेंगी, ऑयल, चावल, आटा, चीनी कहीं और से लेना पड़ेगा, अंडे वगैरह कहीं और से लेने पड़ेंगे, केचप, मायोनीज़, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप बेशक इन स्टोर से ले लें। तो बस ये था। अच्छा लास्ट में जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, आजकल नवंबर के एंड में यहाँ पे काफ़ी स्नो पड़ रही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, लेकिन ठंड काफ़ी है, माइनस में टेम्परेचर होता है आजकल यहाँ पे। तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ और आपको दिखा देती हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।